तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको सिखाया था भाग में, और इस एग्जांपल में मैं आपको ज़ीरो आ जाए तब कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। ज़ीरो से भी घबराना नहीं है। ठीक है, तो मेरा काम है आपको हर एक एग्जाम्पल से रूबरू कराना, तो मैं एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ने वाला हूँ जहाँ तक मेरी सोच में आ जाए जो भी। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चनों को मैं एक एक करके आपको एक एक वीडियो से बताता रहता हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको एडिशन सिखाया, सब्ट्रैक्शन सिखाया, मल्टीप्लिकेशन सिखाया, उन सब वीडियोस को आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं भाग कैसे करते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, आप निश्चिंत होकर बस आपको एक चीज़ करना है। वो क्या करना है, आपको बस ध्यान से सुनना है जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, बस ध्यान से सुनो और एक बार अपने आप से प्रैक्टिस कर लो, फिर नहीं बोलोगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले करते कैसे हैं, भाग देना। ठीक है, भाग देने का मतलब ये होता है कि ये जो संख्या गिवन होती है कि इसका भाग दो इससे, इसका मतलब ये है कि इस संख्या को इतने भागों में तोड़ दो। मतलब इस संख्या को मैं 4 भागों में तोड़ूंगा तो मुझे कितना कितना मिलेगा। ठीक है, यही चीज़ होता है भाग देना। ठीक है, करते तो हम सब ही हैं, लेकिन बहुत बार पता ही नहीं होता करते क्या है। ठीक है, तो करना क्या है, क्यों करते हैं, उनका फ़ायदा क्या है, इन सब चीज़ों को सीखो, तभी आप लंबे समय तक किसी चीज़ को याद रख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बस हमें इतना ही पता है कि भाग में इसमें क्या करना है कि कोई भी बड़ी संख्या को जितनी भागों में तोड़ना होता है उसी भागों से हम उसको क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, सॉरी, देखिए अब यहाँ पे मैं 4 से भाग दूंगा। भाग देने का मतलब क्या है कि मैं इसको पहाड़े पढ़ूंगा 4 का, ताकि ये संख्या कटती जाए। अब काटना कैसे, देखो सबसे पहले चीज़ आप क्या करते थे कि 2 को पहले यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, तो इस नंबर को टारगेट ले लो पहले। ठीक है, 2 को, क्या 4 के पहाड़े में 2 आता है? आप कहोगे 4 का पहाड़ा तो 4 से स्टार्ट होता है, ये तो नीचे ही पड़ जाता है, यानी कि बहुत पीछे चला गया ये, तो ये भाग नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार भी लेके जाओगे तो अधिक हो जा रहा है। ठीक है, अधिक नहीं चाहिए, बराबर चाहिए, या फिर उससे थोड़ा कम चलेगा। ठीक है, जो चीज़ हम गुणा में करते थे, सॉरी जो आगे में चीज़ों मैंने आपको सिखाया था उसमें आपको सिखा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 2 से भाग जा नहीं रहा, तो अब एक नंबर ना लेकर अब हम 2 नंबर के साथ को ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं 2 और 0 साथ में ले लेता हूँ, तो अब ये क्या पढ़ा जाएगा, 20 पढ़ा जाएगा। तो 4 के पहाड़े में कितनी बार में 20 आता है? आप कहोगे 5 बार में 20 आ जाता है, तो जितनी बार में 20 आता है वो यहाँ पे लिखो, यानी कि 5 बार में 20 आता है तो 5 यहाँ पे लिखा, और जितना आता है वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 20 आता है ना, अब इसको माइनस कर लो। अब बताओ क्या बचेगा? कहोगे 0 में से 0 गया, सॉरी 20 में से 20 गया तो कुछ नहीं, 0 बचा। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, या फिर इसको कुछ ना लिख कर छोड़ दो, फिर आगे का नंबर उतारो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब इस 0 को तुम यहाँ पे उतारोगे। ठीक है, अब यही मेरा मेन मकसद था आपको यहाँ पे कराने का। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनो, 0 बचा, लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, मैंने नहीं लिखा, समझ लो। ठीक है, अब इस 0 को भी रूल कहता है कि उतारना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक एक करके सबको उतारना है। तो इस 0 को मैंने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, अब 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 0 आए, कहोगे 4 का पहाड़े में तो 0 आता ही नहीं, बहुत छोटा है, तो एक और नंबर उतारो, फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या पढ़ा जाएगा? अब किसी भी संख्या के आगे अगर 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वो संख्या ही मान्य होती है, यानी कि ये 8 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब 4 के पहाड़े में 8 आता है आपका 2 बार में, तो 2 यहाँ पे लिखोगे और 8 यहाँ पे, और सिंपल बस इसको माइनस कर दो। तो 8 में से 8 गया तो आपका क्या बच गया, 16। सॉरी यहाँ पे 0 बच जाएगा ना। ठीक है, 8 में से 8 गया, 0 बचेगा, मैं यहाँ पे जोड़ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे 0 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी। ठीक है, ऐसा घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 0 नहीं भी लिखता तो कोई दिक्कत नहीं होती मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे 0 देख सकता हूँ कि इसके साथ आएगा तो ये 8 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो 0 से घबराना बिल्कुल नहीं है। आगे देखो यहाँ पे 0 बचा। ठीक है, आगे की संख्या क्या है, केवल 4 है, तो इस 4 को भी उतार लो। ठीक है, अब बताओ 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? कहोगे 4 के पहाड़े में तो 4 एक बार में आता है, तो 1 यहाँ पे लिखोगे, 4 यहाँ पे लिखोगे और इसे घटा दोगे, बस 0 बचा। ठीक है, तो ये हो गया भाग आपका खत्म।
यानी कि 521 आंसर आया। और भाग करने का मतलब क्या था कि ये जो संख्या गिवन है इसको अगर मैं 4 भागों में तोड़ूं तो एक भाग की वैल्यू 521 आएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी आसान भाग था, बस आपको जीरो से घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीरो के यहाँ पे कोई वैल्यू निकल नहीं रहा, तो जब निकल ही नहीं रहा तो घबराना किस बात का। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो मैं अगले एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा करके लाऊंगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।